हेलो फ्रेंड्स। सो सबको स्पोर्ट्स पसंद है, राइट? समबडी लाइक क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन। डिपेंड अपॉन कि आपका इंटरेस्ट क्या होता है। बट जब हम डायग्नोज्ड होते हैं, जैसे मैं डायग्नोज्ड हुआ था जब इस किडनी की प्रॉब्लम से, इमीडिएटली सब कुछ छोड़ना पड़ गया था। सडनली लाइफ कम्प्लीटली अप्स एंड डाउन हो गई थी। और क्योंकि आपको पता चलने के बाद सडनली, क्योंकि अब स्पोर्ट्स में क्या होता है, जब खेलते हैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, वाटर इनटेक होता है, तो वो सब कुछ छूट चुका था। सालों लग गए मुझे वापस ट्रैक पे आने के लिए। बट मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में जब अपनी डाइट फॉलो की स्टार्टिंग, वो एनर्जी नहीं मिलती थी। बट स्लोली प्रैक्टिस करने के बाद अगेन नाउ आई कैन प्ले क्रिकेट फुटबॉल। सो फाइनली मैं लास्ट वीक गया था क्रिकेट खेलने। हाँ, वैसा स्टेमिना नहीं रह गया जैसा पहले हुआ करता था कि लाइक, बट स्टिल आई कैन एंजॉय। सो आपको भी अपनी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जो आपको मोटिवेट कर सकें। लोग हम एक सर्टेन डाइट फॉलो कर रहे हैं, सर्टेन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। इस लाइफस्टाइल के साथ ही आपको अपनी लाइफ हमें आगे अपनी लाइफ बढ़ानी है। किडनी की प्रॉब्लम में इधर ये होता है, या आप डाइट से मैनेज कर रहे हैं या फिर आप डायलिसिस के पेशेंट हैं। तो अगर आप डाइट से मैनेज कर रहे हो तो आपकी डाइट इतनी हैवी होती नहीं है जो आपको वैसी एनर्जी प्रोवाइड करे जिससे आप हैवी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। बट आप इतना खेल सकते हैं जिससे आप इंजॉयमेंट के लिए खेल सकते हैं। तो यही चीज़ आपको मोटिवेट करेगी ये डाइट फॉलो करने की। रीज़न क्या है, अगर आप डायलिसिस पे एग्जाम्पल आप डाइट फॉलो नहीं करते तो आप सोचो कितना सारा टाइम आप सिर्फ डायलिसिस के बेड पे बिताते हो, और आपके पास इतना टाइम आप खेल ही नहीं सकते हो। फिर एटलीस्ट ये जो डाइट कर रहे हो ये आपको एटलीस्ट मोटिवेट करेगा कि आप कुछ कर सकते हो। एटलीस्ट आप नॉर्मल जो लोगों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, नॉर्मल लोगों के साथ जा रहे हो, खेल रहे हो। तो यही सब चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने लाइफ में रखता हूँ जिससे ये मुझे मोटिवेट करें कि मुझे ऐसी डाइट फॉलो करनी है जिससे मैं ये इंजॉयमेंट बना रहे। अब वहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर खेले, मैच था, हुआ। अब लंच का था अरेंजमेंट था उसके बाद। अब लंच में खाने पे वहाँ पे कुछ हेल्दी ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे बर्गर्स अवेलेबल थे। अब ऑफकोर्स अब खेलने के बाद भूख बहुत तेज लगी थी। अब खाना कैसे, क्या खाऊँ वहाँ पे आपको? अब सबको बता भी नहीं सकते, नहीं यार मैं डाइट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तब मैंने क्या किया, बर्गर लिया। बर्गर का पेटीज जो था, जो आलू पेटी वो था, वो उसको रिमूव कर दिया मैंने। अब वो मेरा बर्गर किडनी फ्रेंडली बर्गर हो गया। एटलीस्ट खा के मैं लोग हैंग आउट भी कर रहा हूँ, इंजॉयमेंट भी कर रहा हूँ, और उतना एक्स्ट्रा मैं कार्ब्स और उतना वो फ्राइड टाइप कुछ आइटम लिया भी। सो ऐसे ट्रिक करके मैंने मैनेज कर लिया। अब वो खेला, एक अच्छी चीज़ हुई। बट अब मैं वो बर्गर एक खा लूँ, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन तो होगा नहीं, बैक टू बैक आप खा लोगे तो वो आपकी डाइट, आपको हर समय डाइट के बारे में ध्यान रखना है। आप किसी भी कंडीशन में हो, आपको एक बाइट की जो भी आपके मुंह के अंदर जा रहा है उसके बारे में हमेशा ध्यान रखना है। तो मैंने वो नहीं खाया। मैं कॉन्शियस रहा कि लोग स्पोर्ट्स अपनी जगह, खेलने आए, एंटरटेनमेंट, बट डाइट इज ऑल द एबव। अगर वो सही नहीं है तो फिर ये खत्म हो जाएगा। ये आज मैं आया हूँ, अगर मैं कंटिन्यू फिर ऐसे ही पार्टीज में जाना है और जगह खेलने जाना है, जाऊँगा, हर जगह नहीं मिले हेल्दी खाना। हाँ, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंटरटेनमेंट करना है लेकिन साथ में साथ अपना हेल्थ भी ध्यान रखना है। तो कॉन्शियस रहिए और इसी तरह अपनी डाइट फॉलो करते रहिए स्ट्रिक्टली, बिना किसी चीट डेज के, क्योंकि लाइफ में ये इंजॉयमेंट मच इम्पॉर्टेंट देन आपका खाने से है। तो खाने के अलावा जीवन में बहुत कुछ है। मुझे भी टाइम लगा समझने में कि खाना इज नॉट एवरीथिंग। ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी, बट मैं फॉलो कर रहा हूँ। होते ही मिस्टेक्स, प्रॉब्लम आती है, रिपोर्ट्स कभी अप एंड डाउन होता रहता है, बट स्टिल ऐसी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में फाइंड करनी है जो हमें मोटिवेट करें कि हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कराएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के टेस्ट कराने में और हॉस्पिटल के बेड पर कम से कम टाइम स्पेंड करें। सो हैप्पी लिविंग। थैंक यू।